हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। दोस्तों, हम सभी के जीवन में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव पड़ते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हम कभी सक्सेसफुल होते हैं तो कभी बर्बाद हो जाते हैं। हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए हैं जो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार हमें शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। और इन 9 ग्रहों में सबसे विशेष मंगल ग्रह है। शनि, राहु, केतु, इनको कड़े ग्रह माना गया है। आज मंगलवार के दिन हम मंगल ग्रह और उसके प्रभाव और निदान की बात करने जा रहे हैं। मंगल देव, जिन्हें ग्रहों का सेनापति माना गया है, जिसकी वजह से मनुष्य पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। और कहा जाता है कि मंगल दोष अगर लग जाए तो मनुष्य को जीवन में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से जब मंगल अशुभ प्रभाव देते हैं तो मनुष्य को रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि ब्लड कैंसर तक होने की संभावनाएं बनी रहती है। लाख कोशिशों के बाद भी भूमि आदि में विवाद हो जाते हैं। भूमि से जुड़े जो मामले होते हैं, इसमें सफलता मिलने की शंका रहती है। इसके अलावा मंगल दोष जिस व्यक्ति के जीवन में लग जाता है, उसे कई प्रकार की घरेलू परेशानियां उठानी पड़ती है। विवाह देर से होता है या तो होता ही नहीं है, और हो जाता है तो मुश्किलें, डिवोर्स तक की नौबत बनी ही रहती है। किसी भी लड़के लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो ये हमारे देश में बड़ा ही कॉमन है कि इसके पश्चात जीवन साथी के साथ इसका मनमुटाव होना ही होना है। और मांगलिक लड़के की शादी इसीलिए हमेशा मांगलिक लड़की से ही तय की जाती है। और ऐसा ना करने पर मान्यता ऐसी है कि दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है, सबसे अच्छा उपाय साधारण सा, जिसको मांगलिक दोष लग गया हो उसके लिए सबसे अच्छा होता है पंचमुखी रुद्राक्ष के 108 मणियों की माला तांबे के तार में आप धारण करके रखिए। उसको आप 40,000 मंत्रों से मंगल के जप करवा के किसी ब्रह्मचारी पंडित द्वारा, साथ ही साथ 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र से सिद्ध करवा के किसी ब्रह्मचारी पंडित से आपको धारण करना चाहिए। और या फिर आप मंगल शांति के जप करवाएं। आपने अक्सर देखा ही होगा, आपके आसपास किसी न किसी के मांगलिक होने के बारे में सुना ही होगा। उसके जीवन में परेशानियां, गुस्सा आदि बना ही रहता है। तो मांगलिक कब होता है इंसान? जब उसकी जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल की उपस्थिति होती है। इसमें जन्म कुंडली को मांगलिक बनाता है ये, जिसे बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं। वो जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको मालूम होता है, या फिर कभी डिटेल में डिस्कस करूंगी। और इस दशा में क्या होता है, मनुष्य ज़्यादा सुंदर नहीं होता, लेकिन उसके चेहरे पर लालिमा होती है। और इस दशा के जातक बेहद साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, मुश्किल समय में आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब लग्न में ऐसी स्थिति होती है कि लग्न में ऐसी स्थिति होती है तो मनुष्य को बहुत तेज गुस्सा आता है। तो आपके आसपास जो भी गुस्सैल पर्सन है, उसकी आप लग्न कुंडली देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वो इतना आक्रामक, गुस्सैल क्यों है। इसमें धैर्य की कमी हो जाती है, जल्दबाजी में हर काम करते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। ये सभी मंगल दोष के लक्षण होते हैं। जब चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति होती है तो जीवन में सुखों में कमी करता है, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयां आती है, घरेलू जीवन में दरार पड़ती है। ऐसे लोग दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। और मंगल माता और जीवन साथी के साथ व्यवहार खराब करने पर फोर्स करता है, खुद से नहीं करता है मनुष्य, वो विवश हो जाता है ऐसा करने के लिए। अतः इस प्रकार के कुंडली में दोष हो तो तुरंत निदान करना चाहिए। मंगल दोष का उपाय क्या है? तो सबसे बड़ा उपाय है अपने अहंकार को, अपने क्रोध को पूर्ण नियंत्रण में रखना, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, जिसे हम बिहेवियरल रेमेडी कहते हैं। दूसरा है हनुमान जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा, शक्ति माता की पूजा पूर्ण श्रद्धा से कीजिए। शिवलिंग पर समय समय पर लाल रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। और घर में आने जाने वाले मेहमानों को लाल रंग की मिठाई या गुड़ खिलाइए, इससे मंगल दोष कम होता है। वहीं दूसरी ओर चांदी की चकोर डिब्बी में शहद भरकर रखने से भी मंगल का असर कम होता है। और मंगल अगर समस्या दे रहा है तो शहद नहीं खाना चाहिए, बल्कि हर मंगलवार को शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना चाहिए।
दोस्तों, मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना चाहिए। लाल रंग का उपयोग कम करना चाहिए आपके जीवन में। और मंगल के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है मसूर की दाल का दान। मसूर की दाल, मंगल का रंग लाल है, मसूर की दाल का रंग भी लाल है और इस लाल रंग की वजह से ही इस दाल के दान से मंगल देव अति प्रसन्न होते हैं। किसी भी योग्य व्यक्ति को समय समय पर मसूर की लाल रंग की दाल दान करने से उसकी दुआओं से मनुष्य के बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, रात के समय एक बर्तन में मसूर की दाल भरकर अपने सिरहाने रख लीजिए और सुबह स्नान करने के बाद ये मसूर की दाल आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। धीरे धीरे आप 8 मंगलवार करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर से धन का संकट दूर होने लगेगा। किसी तरह के कर्ज आदि हैं तो आप उससे मुक्त होने लगेंगे। आपके क्रोध में कमी आएगी, आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। अगर कोई हमेशा बीमार रह रहा है, उपचार के बाद ठीक नहीं हो रहा है, तो जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करे तो नीम की नवीन कोपल या नीम की जो नई नई पत्तियां होती है, कपोलें होती है, वो गुड़ और मसूर को एक साथ पीस करके खाने से मनुष्य निरोगी काया को प्राप्त करता है। भूमि हो, विवाह हो, रक्त से जुड़ी समस्याएं हो, ये सब धीरे धीरे कम होने लगती है। और विशेष रूप से आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कर्ज। मंगल की वजह से ही कर्ज चढ़ता है, पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, इतनी आसानी से ब्याज पे रुपये मिल जाते हैं। और आज की दुनिया में लोग कर्ज लेना बुरा नहीं मानते, कर्ज यानी लोन लेना बुरा नहीं मानते, कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट में हम उसको चुका ही देंगे। और अपने कई बार तो शादी विवाह दैनिक ज़रूरतों के लिए भी कर्ज ले लेता है, पढ़ाई लिखाई के लिए कर्ज लेता है, और जब कर्ज चुकाने का समय आता है तो कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए कहा गया ना, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कर्ज मत लो। कई बार कर्ज के रूप में लिए गए रुपयों से कई गुना धन चुकाने के बाद भी कर्ज पूरा नहीं होता। और अगर आप भी ऐसी परिस्थिति के शिकार हो गए हैं तो आपको मसूर की दाल का उपाय करना है। क्या करना है? मंगलवार को सुबह उठना है, पहले ही आप 1 किलो मसूर की दाल मंगा के रख लीजिए और फिर अपने दोनों हाथों की लकीरों को सुबह उठ करके देखें और मन में कहें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। और इसके बाद अपने दाएं हाथ की जो उंगली है, पहली वाली उंगली आपको लेनी है, यानी फर्स्ट फिंगर, 4 फिंगर जिससे आप पॉइंट आउट करते हैं, उस उंगली से बाईं हथेली पर अपने इष्ट देव का नाम लिखना है या उसके बीज मंत्र लिखने हैं। जैसे कि आपको शिव जी का ध्यान कर रहे हैं तो शिव, या तो आप लिखिए भोलेनाथ शिव, ऐसे कुछ लिख लीजिए, या ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, या आप क्रोम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लिखें और फिर भगवान शिव जी के मंदिर जाएं या फिर अपने घर में जो पूजित शिवलिंग है, स्नान दान करने के बाद जो भी अपनी मनोकामना है वो बोले, कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और यथाशक्ति मसूर की दाल लेकर के जाइए और ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, क्या बोलेंगे? ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। कम से कम 5 माला का जप कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला सबसे उपयोगी होती है, हर समय अपने पास रखना चाहिए इसे सिद्ध करके। और इस प्रकार से इसके बाद दोनों हाथों से मसूर की दाल अर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो पोटली बना के अर्पित कर दीजिए, बाद में किसी मंदिर के जो पंडित हैं उनको दान कर दीजिए या किसी और ज़रूरतमंद आदमी को ये दाल आप दान कर सकते हैं। ये प्रयोग दोस्तों आपको 8 मंगलवार करना है और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए, आपके कर्ज चुकने का रास्ता मिल जाए, तो आपको लाल झंडा शिव जी के मंदिर पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिव मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी किस्मत चमकने लगेगी और कर्ज ही नहीं, तमाम परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। आप चाहें तो मंगलवार के दिन एक लाल कपड़े में मसूर की दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प यानी लाल रंग का पुष्प, थोड़ी सी मिठाई, लाल रंग की मिठाई, कोई भी गुड़ आदि, और थोड़े से पैसे, 1 कॉइन डाल दीजिए उसमें, ये लपेट कर नदी में प्रवाहित कर लीजिए। मंगल जनित अमंगल आपके जीवन से दूर होते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी के मंदिर में पूजा करना, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाना, वहीं बैठ कर के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ करना, ये सभी, और चोला चढ़ाना, तेल और सिंदूर मिला करके हनुमान जी के शरीर पर लेप करना, ये सभी अपने आप में चमत्कारी कहलाते हैं।
इसके अलावा एक और उपाय बता देती हूँ, छोटा सा 7 पीली सिद्ध की हुई लक्ष्मी कौड़ियाँ अगर आपके पास है तो उससे आपको ये उपाय करना है। एक 2 इंच का छोटा दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए, सिद्ध किया हुआ ब्रह्मचारी पंडित द्वारा। 1.25 लाख जब सिद्धि होनी चाहिए। देखिए, बिना सिद्धि की हुई चीज़ों से आप उपाय करेंगे तो वो सिर्फ मार्केट से पत्थर के समान होती है, उनमें कोई एनर्जीज नहीं होती है, कोई काम नहीं करता है। फिर आप मुझे बोलेंगे कि आपने उपाय बताया, हमने किया 10 बार, कोई उपाय नहीं पड़ा। आपको पहले बता दे रही हूँ, अभिमंत्रित चीज़ों से उपाय कीजिए, उसमें अपने आप में शक्तियाँ होती है। हालांकि जो चीज़ें स्वयंभू होती है वो सेल्फ एनर्जाइज्ड होती है। इसके बाद में भी जो चीज़ें दूसरों के हाथों से अगर आई है, अगर आपको स्वयं से मिल रही है तो आप उसको रखिए, वो स्वयं सिद्ध आपके लिए काम करेगी। लेकिन वो 100 हाथों से अगर आपके पास आ रही है तो वो दूसरों की नकारात्मकता को लेकर आप तक पहुंचती है। तो ऐसे में आपको हमेशा चीज़ों को सिद्ध कराना चाहिए, इसके बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। तो क्या करना है, 7 लक्ष्मी कौड़ियाँ लेनी है, पीली वाली लक्ष्मी कौड़ियाँ, 1.25 लाख जब से सिद्ध वाली, और दक्षिणावर्ती शंख 2 इंच का छोटा, वो भी 1.25 लाख जब से सिद्ध वाली। और इसके साथ ही आपको कम से कम 27 दाने मसूर की दाल लेनी है। आप चाहें तो 1 मुट्ठी भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पूरी पोटली बना करके भी मसूर की दाल से उपाय कर सकते हैं। और इस सब को आप एक लाल कपड़े पर उत्तर की ओर मुख करके स्थापित कर लीजिए। आसन पर बैठ जाइए, लाल आसन, और मूंगे की माला, अगर ये भी आपके पास सिद्ध होनी चाहिए, मूंगे की माला, लाल मूंगा, ऑरेंज कलर का होता है मूंगा, उसकी माला 40,000 मंगल जप से अभिमंत्रित माला होनी चाहिए। और फिर आपको वहीं बैठ करके ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस माला का आपको कम से कम 11 माला का जप करना है। और जब आपका जप पूर्ण हो जाए, आप चाहें तो 5 माला के भी जप कर सकते हैं। तो इन सब को उठा करके आपको माला भी उसी पोटली में रख देनी है जप करके, और गांठ मार देनी है। और फिर इन सभी चीज़ों को आपको घर के ईशान कोण में, अगर मंदिर है तो मंदिर के वहीं या उत्तर दिशा में आपको एक कील के ऊपर टांग कर रख देना है। आप देखेंगे आपके घर में ज़बरदस्त बरकत होने लगेगी, धन की कमी नहीं होगी। किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, जमीन संबंधी कोई परेशानियां चल रही है, कोई भी समस्या है, शादी विवाह की घर में किसी के परेशानियां चल रही है, तो वो अवश्य दूर होती है। कोई भी भूमि अगर विवादित हो या भूमि दोष हो, आप कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री हो, प्लांट हो लगा रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो और पुराना कारखाना था उसे आप शिफ्ट करना चाहते हैं, इस प्रकार का कोई भी काम हो, पुराने कारखाने से कोई लोहे की चीज़ ला करके नए कारखाने में आपको गाड़ना है। कैसे गाड़ना है, खाली वो नहीं गाड़ना, एक लाल कपड़ा लीजिए, खड्डा करना है, उसमें खड्डे के अंदर आपको स्वस्तिक बनाना है ऑरेंज कलर के सिंदूर से। फिर उस पे ये लाल कपड़ा जिसमें आप लोहे की वस्तु और 11 सिद्ध गोमती चक्र रखेंगे। अब उसके ऊपर आपको मसूर की दाल कम से कम 1.25 मुट्ठी, 1 मुट्ठी और फिर थोड़ा सा आपको डालना है, 1.25 मुट्ठी मसूर की दाल डालिए और फिर आप वापस से इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद आप अपने भूमि संबंधित काम शुरू करिए। देखिए, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में भूमि दोष होंगे, घर मकान जमीन जायदाद का झंझट होगा, वो सब कम हो जाएगा और आपको हर काम में सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों, मंगलवार की शाम को मसूर से बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। मसूर की दाल बताऊं आपको, उसको पीस करके फेस पर लगाने से थोड़े से दूध के साथ फेस भी बहुत चमकता है। तो जो लोग ब्यूटी का उपाय करना चाहते हैं, मसूर की दाल का पैक बना के मंगलवार आप लगाइए, ये भी बहुत अच्छा होता है। और शाम के समय 21 दिन तक किसी भी मंगलवार से आपको एक उपाय करना है। 2 मसूर की दाल ले लीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 4 5 ले लीजिए, गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा दही ले लीजिए, 1 चमची दही बहुत है, थोड़ा सा ऑरेंज वाला सिंदूर, और ये सब किसी पत्ते पर रख करके, बरगद का पत्ता हो तो बरगद, पीपल आदि के पत्ते पर रख करके पीपल के वृक्ष के नीचे 21 दिन तक लगातार रखिए और देखिए किस प्रकार से आपके जीवन से मंगल दोष दूर होंगे। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर है मंगल दोष तो उसके सिर से घुमा करके 5 बार सीधी दिशा में आपको ये कार्य करना है और फिर पत्ते को आपको रख करके किसी पौधे के नीचे रख करके आ जाना है। ध्यान रहे, वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना ही किसी से बात करनी है।
दोस्तों मंगल दोष दूर करने के लिए मसूर की दाल खिलाने से भी जीवों को, जानवरों को बिगड़े काम आपके बनते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद अगर घर आपका नहीं बन पा रहा है, जब भी घर बनाने की प्लानिंग करते हैं तो कोई ना कोई परेशानी आती है, और घर बनवाने के योग को मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन लाल रंग की गाय और उसके बछड़े को लाल मसूर की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। इससे फ़ायदा मिलता है। या फिर सवा पाव मसूर को उबाल लीजिए और उसमें घी और शक्कर मिक्स करिए और गौ माता को खिला दीजिए। आपके घर की आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी ही, साथ ही साथ जल्दी ही आप कर्ज से मुक्त होंगे। या फिर आप बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, केले खिलाइए, गौ माता को रोटी दीजिए गुड़ के साथ, चींटियों को आटा और गुड़ मिला के खिलाइए। इन सभी से मंगल के दोष दूर होते हैं। और रोज़ाना घर के मंदिर में तिल के तेल का, ये सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने लगाइए और एक हनुमान चालीसा का नित्य रूप से पाठ कीजिए हर मंगलवार को। देखिए दोस्तों आपके जीवन से मंगल दोष कैसे कम होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो बताती हूँ इनको शेयर करते रहा करें। बड़े बड़े उपाय करने की नौबत ही नहीं आएगी। छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, छोटे छोटे बदलाव, छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आएगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को इस वर्ष के 2023 का प्रथम मंगलवार है, तो एक ज़बरदस्त सा उपाय बताया है, स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करते रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, बजरंग बली की।